नाम रुद्र वर्मा है। मुझे ब्लड कैंसर है। अगर पापा ये वीडियो चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया चल छैया 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 गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज़ बना के पहनूं से ओ यार है कोई माँ की तरह मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा 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 मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा यार मिसाले ओस चले पाँव के तले फिर दोस चले कभी डाल डाल कभी बात बात में हवा पे ढूंढूं उसके निशान सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 महबूब मेरे प्यार मिले तुम पे दम ये निकले तुम पे ये जवानी धीरे धीरे दम मचले रे हम 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 ए हम 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 जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो जो ये कहने को भी तैयार हो सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो वो लड़की है कहाँ जो तुम्हारे ख्वाबों में है बसी वो हसीन मूर्ति प्यार की मिलेगी
बस ये जान ले महबूबा दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा आशिक हूँ दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा इश्क में तेरे जीता हूँ तेरे लिए ही मर जाऊंगा मैं तेरे झांसे में न आऊंगी अरे दीवाने जा क्यों ऐसी वैसी बना के बातें मुझे न तू उलझा रे लुट जाऊंगा मिट जाऊंगा दिल तेरा जीत के दिखलाऊंगा पीछा ना छोड़ूंगा चाहे जितना तड़पा दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा आशिक हूँ दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा इश्क में तेरे जीता हूँ तेरे लिए ही मर जाऊंगा तुझे अक्सा भी झुमा दूं आज चलती क्या आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे ना कि बड़ी छोटी उम्र के हैं लेकिन अपने जिंदगी में मचा रहे हैं बहुत सफल हो रहे हैं पैसे भी अच्छे खासे कमा रहे हैं वहीं ऑन द अदर हैंड आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो कि 30 35 40 के हो गए पर अभी भी क्लूलेस हैं कि जीवन में करना क्या है जीवन में गाइडेंस बहुत जरूरी होता है अगर सही समय पे आपको किसी ने गाइड कर दिया सही समय पे सही जगह आप पहुंच गए लाइफ इजी हो जाती है लाइफ में आप जल्दी सफल भी हो जाते हैं और ये अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ क्या तूने किया जादू हाँ
कर दे पूरा हाल रे की अखियों से गोली मारे की अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे अपनी दीवानी का कर दे बुरा हाल रे अखियों से गोली मारे अखियों से गोली मारे लड़का कमाल रे अखियों से गोली मारे लड़का कमाल रे अखियों से गोली मारे ऊंची है बिल्डिंग अरे लिफ्ट तेरी बंद है If you suffer from brain fog, difficulty concentrating, memory issues, or cognitive कैसे मैं आऊं दिल रजामंद है ऊंची है बिल्डिंग हे लिफ्ट तेरी बंद है हाँ कैसे मैं आऊं और दिल रजामंद है आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद सताए तुझे कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ कोई स्टार है कोई बेकार है कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ कोई स्टार है Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Yes, very good evening to everyone. I welcome you all to this amazing session. So kindly on your video, फटाफट से. Yes, thank you so much. Yes, so आज के सेशन के लिए I hope सभी रेडी हैं. Okay, great. So चलो आगे बढ़ाते हैं सेशन को. आज कोई नया पर्सन जो आज पहली बार हमारे इस फिट कम्युनिटी का हिस्सा बना है. Anyone new? यस फिजिकल हैंड रेज कर सकते हो आप इस तरीके से, नहीं तो डिजिटली जाके आप हैंड रेज कर सकते हो, मुझे पता चलेगा. और यदि कोई न्यू है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. ओके दिनेश सोनूले जी आप नए हैं? यस नो आप चैट बॉक्स में भी मुझसे चैट करके बता सकते हैं. यस ओके ग्रेट. सो आई रियली वुड लाइक टू टॉक टू यू फॉर अ मिनट. सो मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन देती हूँ. यस गुड इवनिंग दिनेश जी. आज फास्ट है. ओके तो आप बात कर सकते हैं. Good evening, ma'am. यस वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. कहाँ से कनेक्ट किया है आपने? नागपुर हिंगना. क्या बात है. ओके ऑरेंज सिटी नागपुर. ओके सो किसने इनवाइट किया आपको आज यहाँ पे? आज का फर्स्ट डे मेरा वाला. ओके यस आज आपका फर्स्ट डे. किसी ने इनवाइट किया होगा आपको तो मैं जान सकती हूँ? शालिनी मैडम से किया. ओके वाओ ग्रेट नो डाउट. बहुत ही बढ़िया कोच है आपके. सो क्या गोल लेकर आए हैं आज आप इसको फिट कम्युनिटी में? क्या हेल्थ गोल है आपके? तो वेट बढ़ाने के लिए. वेट बढ़ाना है आपको? हाँ. ओके अभी कितना वेट है आपका? 30 है. ओके हाँ. ठीक है आप बने रहिए सेशन में हमारे साथ. आपको आगे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे आपको वेट गेन करना है हेल्दी वे में. ओके हाँ ठीक. थैंक यू हमसे बात करने के लिए. एनीवन एल्स? कोई नया पर्सन आज जो कनेक्ट किया है, फर्स्ट टाइम जिसने कनेक्ट किया है? ओके लेट मी सी. ओके मुझे मोस्ट ऑफ द चेहरे जो हैं जाने पहचाने लग रहे हैं. ओके सो चलो अगर कोई नया है और वीडियो ऑफ है, लेकिन अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन करके आप बात कर सकते हैं.
ओके, चलो फिर जब तक हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि डायरी और पेन लेके बैठो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो है ना उड़ जाएगी दिमाग से। अभी सेशन बंद हुआ, लीव किया और वो इंफॉर्मेशन गई, तो बेटर है उसके पहले आप पेन पेपर लेके बैठो, उतार लो इंफॉर्मेशन को, तो याद रहेगा। चलो जब तक आप लोग लेके आओ, मैं जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा नाम रुचि है एंड लगभग 14 साल मुझे हो गया है इस बेहतरीन कम्युनिटी का हिस्सा बने। जब आई थी तब टीन एज की एज में थी और मुझे लगता था मैं दुबली हूँ तो मुझसे ज्यादा फिट कोई नहीं है, एंड उसका फायदा उठा के मैंने बहुत सारी गलतियां की। कभी भी किसी भी टाइम पे कुछ भी खाया, मुझे लगता था दुबली हूँ, मोटे तो होने नहीं वाले, तो मैं सब कुछ खाने के लिए अलाउ हूँ। और नाइट शिफ्ट का भी जॉब मैंने बाय चॉइस ऑप्ट किया था, एंड जो खाने पीने का असर था, ऊपर से लाइफस्टाइल गड़बड़ थी, पूरा अपसाइड डाउन थी, उसका असर फिर धीरे धीरे दिखने लगा। पूरा चेहरा मेरा पिंपल से भरा था, सीवियर डाइजेशन का इशू था, एंड बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया मैंने, अलग अलग डॉक्टर्स के पास गई और दवाइयाँ चलती थी, सब कुछ ठीक था जब तक दवाइयाँ खत्म हुई। एक मिनट, सॉरी, मुझे ही शेयर करना है, 1 सेकेंड। Okay, yes. Just a second. Yes. So this is my result. आप देख सकते हो मेरा अमेजिंग वे से मैंने 6 kg का वेट गेन किया है, और वेट गेन तो किया ही बट उसको मेंटेन भी रखा है, एंड बहुत सारी जो दवाइयाँ चल रही थी वो दवाइयाँ अभी बंद हो चुकी हैं एंड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोच और कम्युनिटी ने सिखाया कि आपकी लाइफस्टाइल में कैसे चेंज करके आप हेल्दी रह सकते हो, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो। एंड इतना बढ़िया रिजल्ट है मेरा। पूरी प्रेगनेंसी मैंने ये वंडरफुल न्यूट्रिशन कंज्यूम किया, एक हेल्दी प्रेगनेंसी को एंजॉय किया। मेरा बेटा 9 साल का है जो भी इस वंडरफुल न्यूट्रिशन को लेता है। मेरे हस्बैंड ने 14 kg का वेट गेन किया है, मेरी मदर इन लॉ ने 6 kg का वेट लॉस किया है। सो फैमिली पूरी हेल्दी है, एंड पूरा श्रेय जाता है इस कोच मेरे कोच फॉर इस कम्युनिटी को। थैंक यू। यस, सो आई एम श्योर है ना, सभी लोग अपने एंड रिजल्ट को देखने लगे होंगे कि यस मेरा भी ऐसा भी रिजल्ट आने वाला है। जितने सारे लोग अग्रसर है अपने वेट मैनेजमेंट की ओर, सभी का रिजल्ट आने वाला है। ओके, एक चीज मुझे पूछना है, मेरी आवाज कट रही है, मेरा स्क्रीन रुक रहा है क्या? क्योंकि मेरे यहाँ से बहुत स्क्रीन रुक गए हैं। परफेक्ट, नहीं नहीं परफेक्ट है। ओके, मुझे सारे स्क्रीन रुके हुए दिख रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा आज का सेशन है ना किस बारे में है, क्या है, तो चलो आज ये भी सरप्राइज को मैं खोलती हूँ कि क्या है सेशन इस बारे में। तो आज का सेशन के लिए मैं थोड़ा सा आपसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने, कई बार हमने सुना है ना कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, राइट? सुना है आप लोगों ने? ऐसे कई लोगों को देखा भी होगा ब्लड शुगर लेवल ऐसे बढ़ गया, या इंसुलिन का रेजिस्टेंस आ जाता है, राइट? सो आपने सुना है क्या कभी ऐसा? या बहुत सारे लोगों के लिए नाम नया होगा, ये क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस? तो कितने लोग ये नाम नया है, ये मैंने पहली बार सुना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? ओके ओके, चलो मतलब मोस्ट ऑफ द लोग हैं जिनको पता है इसके बारे में। ओके, सो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ना ये चीजों से सफर भी कर रहे होंगे कि हाँ थोड़ा सा ना ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, बट कुछ लोगों को होगा नहीं हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर एब्सोल्युटली फाइन। हम इनफैक्ट हमने टेस्ट भी कराया, उसमें कुछ भी नहीं निकला, मेरा ना सारी चीजें ठीक है। बट फ्रेंड्स वेट वेट वेट, है ना, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि कई बार जो चीजें टेस्ट में पकड़ में नहीं आती, बट हम हमारे सिम्टम्स से जो हम फील कर रहे हैं, राइट, उससे भी शायद ऐसा हो सकता है कि हमारा शुगर लेवल हो सकता है कि बढ़ा हुआ हो। तो यहाँ पर मैं इस सेशन के दौरान आपको कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ वो चीज हो सकता है कि आपके हेल्थ में इफेक्ट डाल रही है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द सेशन, एंड खूब सारे नोट्स आप लोग बनाए रखिए, लेते रहिए। ओके, सो यस,
यहाँ पर है ना, मैं बताऊंगी आपको, बहुत सारे सिम्टम, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि हम तो हर 3 महीने में अपना चेकअप भी करवाते हैं, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी टेस्ट हमारे नॉर्मल है, सब कुछ है, राइट। बट जो भी चीजें होती है ना, वो एकदम से हमारे टेस्ट में नहीं आती फ्रेंड्स, राइट। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमने टेस्ट करवाया और टेस्ट एकदम नॉर्मल है, बट स्टिल हमारे वो सिम्टम्स हमको फील हो रहे हैं, राइट। सो अगर वो आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो टाइम टू चेक कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। 1 सेकेंड आप होल्ड करिए। ओके, सो सॉरी। सो चलो, इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा शुगर लेवल क्यों बढ़ जाता है ना, क्यों हमारा ऐसा होता है कि हमारा नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ा हुआ हमारा शुगर लेवल आ रहा है, तो इस बात को हम थोड़ा सा जानते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम जो भी खाना खाते हैं फ्रेंड्स, ओके, वो मेनली 3 कंपोनेंट्स में होता है हमारा, है ना। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें हमारा होता है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और हमारा होता है प्रोटीन। ओके, 3 कंपोनेंट में होता है जो भी हम खाना खा रहे हैं। सो जो भी हम अंदर डालते हैं वो हो सकता है स्वीट हो चाहे ना हो, बट मेनली ये 3 कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं, फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो अभी उसमें से जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमारी बॉडी में जैसे ही अंदर गया ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है फ्रेंड्स। ओके, ग्लूकोज इन द सेंस शुगर में कन्वर्ट होता है। ओके, और शुगर में जब कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी में जाता है तो ये हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड में चला जाता है ये शुगर। ओके, बट ये ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड से सेल में नहीं जाता फ्रेंड्स। ओके, सो इसके लिए एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है जो उस ब्लड शुगर को ब्लड से लेके सेल में लेके जाए। तो क्या कोई बता सकता है क्या है वो ट्रांसपोर्टर? चलो चैट बॉक्स में डालो। ओके, ओके, यस, 52 पीपल आर कनेक्टेड, एक ही आंसर मिला है मुझे। चलो चलो सभी लोग डालो। ओ वाओ, बहुत सा, मैं मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे नॉलेजेबल लोग बैठे। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना। सो इट इज विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, है ना। सो इंसुलिन इज द ट्रांसपोर्टर जो हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो शुगर में कन्वर्ट होता है उसको ब्लड से लेके सेल में ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, सो सिंपल भाषा में बोलूं तो इंसुलिन का काम क्या है, हमारे ब्लड से शक्कर की बोरी को उठाया और सेल में जाके डाल दिया, राइट। अभी ये जो काम चल रहा है यहाँ तक ठीक है। ओके, अभी हम थोड़ा सा और पहले चलते हैं फ्रेंड्स, जब हम पैदा हो रहे थे। ओके, जब हम भगवान हमें बना रहा था। ओके, सो जब हमें भगवान बना रहा था तब उसने हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते समय क्या किया, हमारे ब्लड में 5 से 10 इंसुलिन डाल दिए कि हाँ 5 से 10 इंसुलिन हमारी बॉडी के लिए ठीक है ना। और कुछ एक हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड में एक पैनक्रियाज नाम की मशीन लगा दी कि जब थोड़ा सा ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी तो वो वहां से इंसुलिन, पैनक्रियाज से इंसुलिन ले लेगा और वहां पे अपना काम चलता जाएगा। तो भगवान ने क्या सोचा था कि हाँ ये बंदा नदी के नीचे जाएगा और नदी किनारे रहेगा और सारा नेचुरल खाना खाएगा तो इतनी इंसुलिन उसको काम में आ जाएगी, राइट। तो सही सोचा था भगवान ने कि गलत सोचा था? आप लोग बताओ। यस, सही सोचा था। ओके, तो हम सही कर रहे हैं क्या जो भगवान ने सोचा था? नहीं कर रहे? ओके, सो आप अग्री करते हो हमारी बॉडी इसी चीज के लिए बनी है कि हम नीचे आए और हमारा नेचुरल खाना ही होना चाहिए, राइट। अभी आप बताओ कितने लोग हैं यहाँ पे जो एकदम नेचुरल खाना खाते हैं, है ना। कुछ भी ऐसा, हम प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाते, हम ज्यादा शुगर वाली चीजें, बहुत सारा मिठाइयाँ जो हमने बनाया वो बिल्कुल भी नहीं खाते, नहीं। ओके, सो हम में से ऐसे कितने लोग हैं या आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो 5 कलर के फ्रूट्स और 5 कलर के वेजिटेबल्स रोज खाते हैं? चलो ठीक है, मैंने 5 बहुत ज्यादा बोल दिया, 3 कलर,
अच्छा सबकी छोड़ो, आप लोग बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कल 3 कलर के फ्रूट्स और 3 कलर के वेजिटेबल्स खाए थे? हैंड रेस करो आप लोग। ओ माय गॉड, 54 पीपल, और कोई भी नहीं है, राइट? सो अभी देखो, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कल कम से कम 2 चपाती राइस खाया था? हैंड रेस। ओके, ऑल राइट, ओके। देखो, हाफ ऑफ द पर्सन जो कनेक्टेड है उन्होंने खाया था, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ। हैंड रेज आई नो कुछ फिजिकल भी है, तो सबको मिला के है ना, हाफ ऑफ द यहाँ पे पार्टिसिपेंट ने 2 चपाती राइस तो खाया था। तो यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, है ना? क्या प्रॉब्लम है? हमारा जो इंडियन डाइट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट बेस है। हम क्या खाते हैं? ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस खाना हम ज्यादा खाते हैं। और मैंने क्या बताया कि हमारी बॉडी में हम जो भी खाते हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होता है, और शुगर में कन्वर्ट होके वो ब्लड में जाता है, राइट? अभी ब्लड ब्लड ने जाया तो क्या किया? अभी इंसुलिन, अभी देखो मैं आपको ना एक प्रेजेंटेशन के थ्रू बताती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड। यस, राइट। तो अभी देखो, सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस, ओके। तो देखो यहाँ पर एक सेल है हमारा। मैंने एक कार्टून के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की, बहुत ही सिंपल भाषा में, इसमें आपको समझ में आएगा। ये हमारा सेल है, और इस तरफ हमारा लेफ्ट साइड में हमारा ब्लड है, और ये जो रेड कलर का आपको स्माइली दिख रहा है ना, ये इंसुलिन है। ओके, सो इंसुलिन क्या कर रहा है? ब्लड में से शक्कर की बोरी उठा के वो हमारा सेल में जाके रख के आ रहा है। तो जब भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, उसका काम क्या है? इंसुलिन का, कि वो इंसुलिन ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है। उसने उठाया और रख दिया। ओके, तो यही काम हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? हमारा कार्बोहाइड्रेट, हमारा इनटेक चल ही रहा है। हाँ, कोई अनम्यूट है क्या? म्यूट कर लीजिए। यस, ये हमारा काम दिन भर चल रहा है, क्योंकि अभी देखो, अभी आप सभी ने एक्सेप्ट किया ये कि हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट बेस है, तो हम कितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और हर बार क्या होता है कि शुगर, ब्लड में हमारा शुगर जा रहा है। तो इतना ज्यादा शुगर उस सेल को जा रहा है, तो सेल क्या बोलता है एक टाइम पे कि भाई मुझे बहुत ज्यादा शुगर मत दो, मेरा अभी कोटा पूरा हो गया, अभी मुझे नहीं चाहिए, तू अपने पास ही रख। ओके, तो उसने क्या किया? वो गेट बंद कर दिया, जिससे इंसुलिन क्या करे, यहाँ पर शुगर लाके सेल के पास ना रख दे, वो ठूसे ना उसकी तरफ ज्यादा, उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। तो उसने क्या कर लिया? इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा कर दिया। क्या कर दिया? इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा कर दिया। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि मुझे और शुगर नहीं चाहिए, तुम अपने पास ही रखो। ओके, बट क्या हुआ? हमारा जो इंसुलिन है ना, वो थोड़ा गुंडा टाइप का इंसान है। ओके, क्या है? वो थोड़ा गुंडा टाइप का इंसान है। तो उसने क्या किया? पैनक्रियास से थोड़ा सा और इंसुलिन मंगाया, थोड़ा सा अपनी एक गुंडे की फौज बनाई, और क्या किया? सेल का दरवाजा तोड़ा कि मेरे पास शुगर है, लो यहाँ से। ओके, तो सेल का दरवाजा तोड़ा और शुगर और अंदर रख के आ गया। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर सेल अपना जोर लगा रहा है कि दरवाजा कस के बंद करूं तो और रेजिस्टेंस पैदा हो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, जबरदस्ती रख रहा। तो उसने क्या किया? और है ना, डबल डोर का दरवाजा लगाया, और एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लगाया, जिससे ब्लड में शुगर हमारा वहीं रहे, वो सेल के अंदर ना लेके आए, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं, जितनी मेरी जरूरत थी मैंने उसको पूरा कर लिया। ओके, अभी एक कंडीशन ऐसी आती है कि यहाँ पे जो बहुत सारे इंसुलिन भी है, बट वो हमारा जो है शुगर को अंदर नहीं रख पा रहा है। ओके, जब वो नहीं रख पा रहा है तो क्या हो जाता है? ब्लड में शुगर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो सेल में ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पा रहा, वो ब्लड में शुगर क्या है, वो वहीं वहीं घूम रही है।
और ऊपर से हमारा सो कॉल्ड इंडियन खाना, हम कार्बोहाइड्रेट खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और वो शुगर ब्लड में बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ओके, और वो सेल के अंदर जा ही नहीं पा रही, क्योंकि सेल की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा ब्लड शुगर लेवल जब हम चेक करते हैं तो हमारा ब्लड में शुगर लेवल हमारा बढ़ा हुआ आता है, क्योंकि शुगर इसमें ही है, सेल में गई नहीं है, राइट। सो अभी क्या होता है, यहाँ पर हमको बहुत सारे सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड मुझे देना। तो कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ, एक सेकेंड देना मुझे। सो जब हमारा ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो ये सारे सिम्टम्स हमको नजर आने लगते हैं। एंड यदि आप में से कुछ लोग अगर इसको फील कर रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में डालो कि हाँ मुझे ये सारे सिम्टम्स फील होते हैं। किसी किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है, मतलब भूख लगी रहती, खाना खाया थोड़ी देर के बाद भूख लगी है, राइट। एंड खाना खाने के बाद स्वीट की क्रेविंग होती है, थोड़ा सा मीठा खाने की, राइट। सो ऐसे कितने लोग हैं, आपको है तो आप चैट बॉक्स में डालो। एंड बहुत पूरा दिन है ना, बिल्कुल टायर्ड फील होता है, स्पेशली खाना खाने के बाद ना बिल्कुल एकदम टायर्ड फील होता है कि जान ही नहीं है शरीर में, राइट। और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंट थर्स्ट एंड यूरिनेशन होता है, बार बार प्यास लग रही है, बार बार यूरिनेशन जाना पड़ रहा है, राइट। एंड ओवरवेट, डिफिकल्टी जा रही है वेट लॉस करने में, तो हम मोटे होते जा रहे हैं और हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका बढ़ रहा है। एंड पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीसीओएस का प्रॉब्लम हो रहा है। एंड फीमेल में एस्ट्रोजन और या टेस्टोस्टेरोन को डोमिनेंस हो रहा है। एंड मेल में लो टेस्टोस्टेरोन लेवल हो रहा है। एंड स्किन में एक्ने आ रहे हैं, स्किन में पिगमेंटेशन हो रहा है। ये सारी चीजें, और किसी किसी को वेट मतलब वे ओवरवेट होते जा रहे हैं, जैसा मैंने बताया। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर आप में से कितने लोग हैं जो एक या दो या तीन सिम्टम्स ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे हैं, आप हैंड रेस करके बताओ। यस, लेट मी सी, कम ऑन। ओके, बट आप किसी को जानते हैं जिनको अगर ये सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली आप इस तरीके के सेशन में आप उनको बुला सकते हैं, तो उनको समझ में आएगा कि ये मेरे सिम्टम्स हैं और मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए। ओके, यस। सो अभी क्या हो गया है, हमारे ब्लड में शुगर इतना ज्यादा बढ़ गई है और उसके सिम्टम्स ये टेस्ट में नहीं आ रहे। जब आप टेस्ट करवाने गए तो सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, बट ये सिम्टम्स हम फील कर रहे हैं डेली बेसिस पे कि मुझे इतनी ज्यादा भूख क्यों लग रही है, मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ट्राइग्लिसराइड लेवल क्यों बढ़ा हुआ है, स्किन में पिगमेंटेशन क्यों आ रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जब हमको समझ में आता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो डर जाते हैं कि अब क्या करें। तो हमारा क्या होता है, हम दो मेथड हैं इसको हमें डील करने की। ओके, तो पहली मेथड जो है, जो बहुत सालों से चली आ रही है, और वो ये लोग जो मानते हैं कि एक बार अगर हमें ये हो गया तो हमारा ये रिवर्स नहीं हो सकता, इसको सिर्फ दवाइयों से मैनेज किया जा सकता है। हमने सुना है ना कितने लोगों से कि हाँ इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, अब ये हो गया है तो ये आपके साथ ही जाएगा, राइट। सुना है ना, आप ऐसे करो या ऐसे करो, मुझे समझ में आएगा, आप सुन रहे हो। ओके, सो उसमें क्या होता है, अगर किसी को बोला हाँ ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज है, इसका इलाज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारा दौड़े दौड़े हम डॉक्टर के पास जाते हैं और एक दवाई हम लेके आते हैं, राइट। एक सेकेंड देना। सॉरी, मेरे यहाँ बाहर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। सो गणपति, अच्छे, यस। सो क्या होता है, जब हम दवाइयाँ लेके आते हैं तो दवाई, हमने एक छोटी सी दवाई खाई, तो दवाई का काम क्या होता है फ्रेंड्स, दवाई का काम होता है अंदर गई और उसने पैनक्रियास को और स्क्वीज किया, पैनक्रियास को स्क्वीज किया तो और इंसुलिन बाहर आई। ओके, सो अभी मैं फिर से आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाती हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। यस, just a second.
यस, तो हमने दवाइयों ने क्या किया, वो पैंक्रियाज को और स्क्वीज किया और इंसुलिन को बाहर निकाला। अभी जहां हमारी बॉडी में 40-50 इंसुलिन थी, जब हमने दवाई खाई तो क्या हुआ, वो 40-50 की जगह 400-500 की इंसुलिन हमारी बॉडी में एक फौज तैयार हो गई, मतलब गुंडों की फौज और ज्यादा बड़ी हो गई। अब गुंडों की फौज ज्यादा बड़ी हो गई तो वो क्या करेगा, उसने जाके सेल का दरवाजा जम के तोड़ा और शुगर को और अंदर ठूस के आए, राइट। और फिर क्या किया आपने, अगले दिन दवा, वो जो मशीन से आपकी ब्लड शुगर चेक की, तो क्या आ रहा है, एकदम नॉर्मल। आप खुश, अरे वाह, एक छोटी सी दवाई तो खानी है, राइट। दवाई खाई और हमारा शुगर लेवल नॉर्मल, राइट। बट आपका खाना पीना भी चेंज नहीं हुआ, अगले दिन आप फिर कार्ब बेस्ड खाना खाएंगे, इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, वो ब्लड में जाएगी, दवाई खाएंगे, खूब सारा इंसुलिन को वो आपका पकड़ेगी और वो अंदर लेके ठूस देगी, राइट। सो अभी सेल का काम क्या है, जितना शुगर उसने यूज करना था उतना उसने किया, और बाकी शुगर का वो क्या करे, वो खुद ही सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, इतनी सारी एक्स्ट्रा शुगर आ गई, तो उसका वो क्या करने लगता है, शुगर को फैट में कन्वर्ट करने लगता है, ओके। और जब वो फैट में कन्वर्ट करने लगता है तो ये फैट क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में फैट डिपॉजिट करने लगता है, और जब फैट डिपॉजिट करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, आदमी ओवरवेट हो जाएगा। एंड ओवरवेट जब होता है तब क्या होता है, हमारी बॉडी में पानी का वॉल्यूम है ना बढ़ने लगता है, पानी वाटर रिटेन करने लगता है, वाटर रिटेन के कारण क्या होता है, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगता है, और जब हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तब हमारा क्या होता है, हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर। तो क्या हो गया अभी, आप लोग बताओ, कि यहाँ पर हम एक चीज को ट्रीट करने गए थे, राइट। हम क्या ट्रीट करने गए थे डॉक्टर के पास, डायबिटीज, साथ में क्या आ गया, मोटापा, उसके साथ में क्या आ गया, हाई बीपी, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में जा रही है। जस्ट अ सेकंड, ये कहाँ जा रहा है मेरा प्रेजेंटेशन, ओके, यस, राइट। सो ये सारी चीजें, और फिर उसके सिम्टम्स हमको यहाँ पे नजर आने लगते हैं, ओके। सो अभी यहाँ पर, राइट, सो अभी यहाँ पर क्या हो गया है कि ये सारी चीजें तो हुई है, बट उसके साथ साथ जब ये सारी चीजें होती है तो हमारे लिवर को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि लिवर में जब वो फैट डिपॉजिट होता है तो उस फैट का क्या करे, उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करने लगता है, तो ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम अलग हो गई। और जब हम अलग अलग चीजों की दवाइयां खा रहे हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट भी बनता है, जिसके कारण किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है वो वेस्ट को निकालने में, तो किडनी भी ज्यादा काम कर रही है। तो ये सारी चीजों से क्या क्या हो गया, देखो, एक सिर्फ आपने डायबिटीज की दवाई खाई थी, उसके साथ मोटापा, ट्राइग्लिसराइड लेवल, हाई बीपी, किडनी हेल्थ, लिवर हेल्थ, सब कुछ खराब हो रही है, ओके। और जब आप बीमार होते हैं, राइट, जब आप दवाइयां खाते हैं तो आप बहुत लोगों के लिए क्या हो जाते हैं, बहुत लोगों के पास जाते हैं, हार्ट डॉक्टर, किडनी डॉक्टर, लिवर डॉक्टर, हर एक डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, और हर किसी को कुछ ना कुछ पैसे दे रहे हो, आप दे रहे हो, फ्री में कोई इलाज करता है नहीं, हर किसी को आप कुछ ना कुछ पैसे दे रहे हो, तो आपकी बीमारी से हर किसी को फायदा हो रहा है, हो रहा है नहीं, वो सिद्धांत जी कह रहे हैं नहीं हो रहा। शायद उन्होंने उल्टा लिख दिया, ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। तो डेफिनेटली आपकी तो कितने लोग चाहेंगे कि आप ठीक हो, आप सब जगह पैसा दे रहे हो, कितने लोग बोलेंगे कि आपका पैसा नहीं आना चाहिए मेरे पास, किडनी डॉक्टर बोलेगा किसकी किडनी ठीक हो जाए तो ये मेरे पास ना आए, क्यों, क्योंकि आप है ना एक कैश काऊ बन चुके हो, है ना, एक नाम होता है कैश काऊ, जिसका मतलब ये होता है कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें हम और उसका रिटर्न हमें आता रहे, जैसे कि हमने एक दुकान खरीद ली, उसको किराए पे चढ़ा दिया, उसका किराया हमको हर मंथ आ रहा है, तो एक बीमार आदमी भी कैश काऊ की तरह है, जहां पर उसने एक बार डॉक्टर के पास गया, अब उसको जाना ही पड़ेगा, है ना, वो बीपी की दवाई जिंदगी भर खाएगा, डायबिटीज की दवाई खाएगा, किडनी की दवाई खाएगा, लिवर की दवाई खाएगा, राइट। एंड यहाँ पर क्या हो गया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बट रेगुलर उनको वहां पे उनका रिटर्न आ रहा है, राइट। एंड जहां जाता है वो सबको पैसे देता है ना, और कोई नहीं चाहेगा कि आप ठीक हो जाओ। अभी चलते हैं हमारी एक सेकेंड अप्रोच की तरफ, जहां पर हम अपने खाने में जड़ को ही थोड़ा सा, है ना, रिड्यूस कर दे। हमारी जड़ क्या है खाने में, कार्बोहाइड्रेट, राइट।
कार्बोहाइड्रेट से ही शुगर बन रहा है, तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट को ही कम कर दें तो क्या होगा, ब्लड में शुगर कम जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, वहां से हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा और सारी चीजें धीरे धीरे रिवर्स होती जाएंगी। ये हो सकता है। बट ये कॉम्प्लिकेशंस को ठीक रखने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है फ्रेंड्स। आप है ना इसको लिख के रख लो, ये चीजों के लिए हमें 3 मेजर चीजों की जरूरत है, और ये 3 मेजर चीजें नहीं है तो आप ठीक नहीं हो सकते। ये वो 3 चीजें हैं, नॉलेज, डिसिप्लिन एंड टूल। ये 3 चीजें हैं जो आपके पास होना चाहिए जिससे आप ठीक हो सकते हैं। ओके, सो अभी बोलेंगे नॉलेज। नॉलेज किस चीज का फ्रेंड्स? नॉलेज इस चीज का कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है जो मुझे नहीं खाना, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारा शुगर लेवल नहीं बढ़ाती, वो चीजें हमें ज्यादा खानी है। ओके, अभी दूसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किस चीज का? ये जानते हुए कि ये मेरी बॉडी के लिए खराब है, हम जबरदस्ती बॉडी में ठूस रहे हैं जस्ट फॉर दी 6 इंच ऑफ टंग, कि थोड़ा सा टंग को सेटिस्फाई मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, फॉर द टाइम बीइंग, मन को बहलाने के लिए। डिसिप्लिन, राइट। अभी नॉलेज भी आ गया, डिसिप्लिन भी आ गया, बट थर्ड चीज क्या है हमारे पास? नॉलेज है, डिसिप्लिन है, बट सामने अगर समोसा रख दिया जाए तो हाँ चलो ठीक है ना, डिसिप्लिन कल से कर लेंगे, आज तो खा लेते हैं। यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, होता है ना। चाट की दुकान के पास गए, बिरयानी के पास गए, तो आज खा लेते हैं, कल से कर लेंगे, राइट। सो इन चीजों का डिसिप्लिन, और ये चीजें कब काम में आएंगी? जब आपके पास प्रॉपर टूल होगा। टूल इन द सेंस, जब बॉडी के पास एडेक्वेट न्यूट्रिएंट होंगे, तो मजाले समोसा भी रखा रहेगा तो आप टेस्ट के लिए इतना सा खाओगे, लेकिन आप पूरा नहीं खा पाओगे क्योंकि बॉडी में एडेक्वेट न्यूट्रिशन है फ्रेंड। तो ये होता है टूल। टूल मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सोल्यूशन जो आपके बिजी लाइफस्टाइल में आपका साथी बने, जहां पर आपको ये नहीं, अरे आज मैंने ज्यादा प्रोटीन नहीं खाया, 2-4 दिन से ना घर में प्रोटीन ही नहीं ला पा रहा हूं मैं, अभी छोड़ो, अब प्रोटीन नहीं है बॉडी में तो अभी खा लेते हैं, अभी 2-3। वो सारे लोगों को आपने देखा ना, कल से डाइट, परसों से डाइट, दिवाली के बाद, है ना, दिसंबर के बाद, 1 जनवरी से, वो यही लोग होते हैं जिनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है। वो यही लोग होते हैं क्योंकि वो ज्यादा देर तक डिसिप्लिन ही नहीं रह सकते, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं है, राइट। सो वो टूल हमारा क्या है? एक साथी है। उसके साथ ये तीनों चीजों को काम करने के लिए क्या चाहिए? हमको एक कोच चाहिए जो हमें बताए कि हमें क्या चीज खानी चाहिए, किस टाइम पे खानी चाहिए, आपका मील प्लान। क्योंकि हम में से यहाँ पे 60 लोग कनेक्टेड हो, 60 लोगों का अलग अलग लाइफस्टाइल है। कोई नाइट शिफ्ट में जॉब करता है, कोई डे शिफ्ट में जॉब करता है, अलग अलग काम है। तो हर चीज का मील प्लान, टाइमिंग डिसाइड करने के लिए कोच चाहिए। आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आपको एक कोच चाहिए जो आपको डिजाइन करके दे, राइट। सो ये सारी चीजों में आपके पास मैं एक बेहतरीन सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। यस, वी हैव अमेजिंग सोल्यूशन, जो कि है ना, ये कुछ मैंने आपके लिए निकाले हैं जिसमें लो जीआई फूड जो आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं करते, और हाई जीआई फूड जो आपका शुगर लेवल स्पाइक करते हैं। बट ये मैंने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि थोड़ा सा होमवर्क मुझे आपको भी देना है। ये सेशन के बाद आप खुद जाके चेक करो कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो आपका शुगर लेवल बढ़ाते हैं, और कौन कौन से फूड है जो आपका शुगर लेवल नहीं स्पाइक करते, क्या क्या मुझे नहीं खाना चाहिए। ओके, यस, आपके कोच को जरूर दिखाना वो होमवर्क मैंने किया, राइट। सो जो सोल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, दिस सोल्यूशन इज सर्टिफाइड एज अ डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम बाय यूएस सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, है ना। दिस institute recognized Herbalife lifestyle intervention program as a certified diabetic prevention program friends. Okay, so this is the wonderful nutrition जो आप ले सकते हो, and इसको आप यदि लेते हो तो इसमें लेने के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता, ओके, आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, प्लस ये आपको एडेक्वेट न्यूट्रिएंट देता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा जब आप लेते रहोगे कि आपके अनहेल्दी क्रेविंग्स कितनी ज्यादा कंट्रोल हो गई हैं,
एंड उसके साथ आपके कोच का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। कोच आपको बोल रहा है कि आपको कम्युनिटी में कनेक्ट होना है तो आपको होना है, जहां पर आपको इस तरीके के नॉलेज मिलेंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ओके, सो जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया है डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास इससे बेहतरीन सोल्यूशन नहीं है। कितने लोग जाते हैं बाहर, देखो 5 फ्रूट और 5 वेजिटेबल की बात तो मैंने कर दी, कोई नहीं खाता। प्रोटीन सोर्सेस भी आप लोग बता दो कितने लोग खाते हैं। और अभी तो आज ही मैंने न्यूज देखी आजकल में कि कितना फेक पनीर आ रहा है। वो 5 रुपए के समोसे में इतना सारा पनीर डाल के दे रहे हैं। 20 रुपए का वो जो हमारे यहाँ पे हैदराबाद में मिल रहा है ब्रेड वड़ा, उसमें इतना बड़ा पनीर डाल के दे रहे हैं। कैसे हो सकता है इतना इतना? तो पनीर भी इतना महंगा आता है, राइट? क्यों? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा ऑयल मिला के दे रहे हैं। तो कितना ज्यादा फेक है बाहर चीजें, है ना, जो सस्ते में आपको दे रही है। तो ये क्यों दे रही है? एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, डेफिनेटली, राइट? सो इसीलिए जो है ना, बोलते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, है ना? तो ये इसी के लिए है। ओके, सो इसीलिए मैंने बोला कि जो बीमारियों की कीमत है ना, हम पैसे देख के नहीं चुकाते फ्रेंड्स। बीमारियों की कीमत जो है ना, हम लाइफ देख के चुकाते हैं अपनी। ओके, क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जो बीमार इंसान होता है, आप लोग अपने आसपास है ना ऑब्जर्व कर सकते हो, जो बीमार इंसान रहता है ना वो डिमोटिवेटेड रहता है। हमारा बीमार इंसान जो आसपास हम देख रहे हैं डिप्रेस होता है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहती है, उसके लाइफ के अचीवमेंट्स बहुत कम रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी और नॉलेज को, सारी चीजों को अगर अच्छा रखेंगे तो यही नॉलेज और सारी चीजें हम अपने बच्चों को ट्रांसफर कर पाएंगे, और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो अच्छी प्रोडक्टिविटी देगी, तो हमारे इंडिया का है ना उद्धार उन्हीं से ही होने वाला है। तो लंबी सोच के लिए यदि आपको चलना है तो डेफिनेटली शुरुआत हमसे ही हमको करनी पड़ेगी, राइट? यस, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आज के सेशन से रिलेटेड, तो जरूर पूछिए। आई विल हैप्पीली गिव द आंसर ऑफ ऑल योर क्वेरीज। यस, एनीवन? नो? सोच लीजिए अभी भी, अगर कुछ क्वेश्चन है मन में, आज डाउट लेके मत जाओ, क्वेश्चन क्लियर करके जाओ आप। जब तक मैं आज देखना चाहूंगी किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, एनीवन हैव एनी स्पेशल डे टुडे? What happens if insulin increases in your body? That's what I said, कि आपको इंसुलिन यदि इंक्रीज होता है तो 2 अप्रोच हैं, या तो आप दवाई के पास जाओ या तो आप अपना कार्ब्स इंटेक कम करो। ओके, कार्ब्स इंटेक कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यस यस, थैंक यू नेहा। कार्ब्स इंटेक यदि आपको कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लो जीआई फूड आपको ढूंढने हैं आज जो मैंने बोले, है ना? और उसके साथ साथ आपको जो बेहतरीन सोल्यूशन मैंने दिया, वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपने लेना ही लेना है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत हमारी ब्रेकफास्ट से ही होती है। सो वहां से ही ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, तो बाकी सारी चीजें आपकी, है ना, आप हेल्दी चॉइसेस बनाओगे बाकी दिन भर में, राइट? ओके, ओह वाओ, वी हैव सम सेलिब्रेशन आई थिंक। यस सिमरन जी? यस, मेरा बर्थडे है कल। ओके, वाह क्या बात है। चलो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाए। तो सिमरन जी कुछ बताइए आपके बारे में कि कौन सा बर्थडे मना रहे हैं। सॉरी मुझे पूछना नहीं चाहिए, बट इफ यू विश। एक सेकेंड। यस, 28th बर्थडे। वाह, अमेजिंग। सो आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। यस, आप बने रहिए। एक चीज हमारे पास छूट गई है जो मैं ले लूं आज के सेशन से रिलेटेड। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका वो कभी ऐसा प्रॉब्लम था कि हाँ मेरा थोड़ा सा शुगर लेवल ऐसा लग रहा था, मुझे स्पाइक अप है, या ऐसे कुछ सिम्टम्स जो आपको थे जो अभी लग रहा है कि हाँ एकदम ठीक हो गए हैं, या फिर हाँ आई एम ऑन द वे टू रिवर्स इट? यस, आप हैंड रेस करके बता सकते हो। एनीवन? यस, सो यश शिखा जी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। Thank you so much, Ruchi, for an amazing session and good evening everyone. मैं एक्चुअली मेरी सासू माँ का रिजल्ट और मेरे फादर जो है वो अपने अभी क्लब में नहीं है, तो उनका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जब उन्होंने ये हमारा जो अमेजिंग ब्रेकफास्ट है वो शुरू नहीं किया था
तब तक उनका शुगर लेवल काफी हाई जाता था, मतलब मान के चलिए कि 350 भी शुगर चला जाता था उनका। तो उन्होंने जब से यानी चालू किया है, आज उनको नियर अबाउट 3.5 years हो जाएंगे। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट उनका अपना शेक ही रहता है। एनी हाउ वो कहीं भी रहते हैं, उनका शेक जरूर वो साथ में रखते हैं। तो उससे उनका ऐसा हुआ है कि शुगर लेवल हाई नहीं होता, मतलब शुगर एक्चुअली हम वैसा तो नहीं बोल सकते कि पूरा ही आपका क्योर हो जाएगा, बट वो हाई होने के चांसेस बहुत कम हो गए। मतलब वो जो डर था अंदर से, वो मैं एक रिलैक्स्ड हो गई हूँ जब से उन्होंने ये अपना ब्रेकफास्ट शुरू शुरू किया है। और मेरी सासू माँ तो 83 years की है, तो उनको अभी डायग्नोज हुआ कुछ 1-2 साल पहले। तो एक्चुअली उनका भी जो ब्रेकफास्ट है वो मैं इसी से ही, वो कुछ भी बोलती है फिर भी मैं शेक से ही उनका जो है चालू करती हूँ। तो उनका भी शुगर लेवल एकदम सही रहता है, मतलब कभी हाई जाने का डर मन में ऐसा नहीं रहता है। तो ये एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, जो हमारा जो ब्रेकफास्ट है। तो डेफिनेटली ये सभी को लेना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स तो हैं ही इसके। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much for sharing this two amazing results. Yes, Neha ji, can you please share? थैंक यू सो मच रुचि मैम, बहुत बढ़िया सेशन था। एंड गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम नेहा खोड़े बल्ला है। यस, मेरे दादाजी भी 85 प्लस है, और वो भी अभी पिछले ऑलमोस्ट 7-8 साल से इस न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। तो उनका डायबिटीज जो है हमेशा मतलब ज्यादा ही रहता था, लेकिन जब से शेक शुरू किया है ऐसा नहीं कि मतलब चला गया है, बट बहुत बढ़ता नहीं है, स्पाइक नहीं होता है। एंड दूसरी चीज है कि वो बोलते हैं कि जब भी मैं इस ब्रेकफास्ट को लेता हूँ मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होता है। मतलब पहले उनका इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन शेक लेने के बाद में उन्होंने बताया कि वो उनको अच्छा लगता है। एंड वो सब देख के, उनकी कंडीशन देख के, डेफिनेटली अगर मैं मेरा वेट लॉस नहीं करती थी इस गुड न्यूट्रिशन से, या इस गुड न्यूट्रिशन को नहीं अडॉप्ट करती, तो डेफिनेटली मुझे तो होने ही वाला था। सो आई एम रियली थैंकफुल टू दिस न्यूट्रिशन एंड कोचेस हियर। थैंक यू सो मच। Thank you so much for sharing. Yes, I would like to hear from Swati Dasgupta ji. Swati, can you please share? Yes, Swati, please unmute. हाय, गुड इवनिंग ऑल। मैं मेरे फादर इन लॉ का रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ। उनका मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कोविड से तो उनको निजात मिली थी। उसके अलावा उनको डायबिटिक, ही वाज अ डायबिटिक पेशेंट, बट राइट नाउ आफ्टर स्टार्टिंग शेक उनका डायबिटीज कह सकते हैं पूरी तरह से क्योर है, क्योंकि वो कुछ भी अब डायबिटीज की मेडिसिन भी नहीं लेते हैं, और इवन वो फॉलो भी नहीं करते हैं नॉर्म्स की, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना, वो सब खा रहे हैं बिकॉज वो शेक ले रहे हैं। Okay, thank you so much for sharing your result. Last result मैं लूंगी ढोले काका जी का। ढोले काका जी, can you please share your result? नमस्ते नमस्ते। थैंक यू मैम, हमको जो नॉलेज नहीं वो मिल रहा है आपके सेशन से। और मैं भी 8 साल पहले 4 गोलियां लेता था, 3 थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर भी स्टार्ट हो गया था। मगर 8 साल पहले मैंने ये जो प्रोडक्ट लिया तो मेरी शुगर की गोली भी बंद हो गई। ये 3 गोलियां तो हुई, शुगर भी बंद हो गई। और 8 साल से मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, मेडिसिन फ्री हूँ। अभी मैं तब 58 इयर्स का था, अब 67 इयर्स का हूँ। और सब खाता हूँ, मैं मीठा भी खाता हूँ और खाना भी बढ़िया खाता हूँ। मगर ये हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट, सुबह का मेरा नाश्ता इसका ही होता है, अपना शेक का मल्टीविटामिन। इसकी वजह से मैं बहुत स्वस्थ और मस्त हूँ, मेरी फैमिली भी स्वस्थ और मस्त है। थैंक्स हर्बल लाइफ। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर जिन्होंने बोला है कि वो सब कुछ खाते हैं, मतलब वो सब कुछ कंट्रोल में खाते हैं। ओके, सारी चीजें कंट्रोल में ही, मॉडरेशन इज द की, है ना। विथ न्यूट्रिशन कंसिस्टेंसी इज द की। तो सारी चीजें खाना है, किसी चीज की मनाही नहीं, एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। एंड उसके साथ आप अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर सकते हो। सो यस, अभी सेलिब्रेशन, वेयर इज द बर्थडे गर्ल? यस 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 सिमरन जी, सो टाइम टू सेलिब्रेट योर अमेजिंग डे, है ना। कल परसों भी सेलिब्रेट करेंगे, आज भी सेलिब्रेट करते हैं। सो कैन वी हैव अ बर्थडे सॉन्ग? चलो, सभी को डांस करना है, स्पेशली सिमरन जी आपको।
Oh, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. thank you so much. Happy birthday, Simran. Thank you, ma'am. Happy Happy birthday, Happy Simran. birthday, Happy birthday, Simran. Thank Simran. you. birthday, Simran. Hi, Happy happy birthday, birthday. Simran. Happy Thank birthday, you. Simran. आपका दिन बहुत बढ़िया जाए। कल आप पूरे दिन सेलिब्रेट करो, सारे बर्थडे आप हमारे साथ मनाओ, यही हमारी है ना शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर सेलिब्रेटिंग योर स्पेशल डे विद अस। थैंक यू। सो अभी अगर किसी को कुछ और भी क्वेश्चन है तो इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट लिंक होगा। अब वहां पर आके आपके क्वेश्चन, डाउट और मैं किस सोल्यूशन की बात कर रही थी, क्या आपको स्टार्ट करना है, आप नेक्स्ट लिंक मांग के आप दूसरे सेशन में जुड़ सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। ओ यस, फोटो, यस, आई एम सो सॉरी। यस, ओके, सो स्माइल एवरीवन, लेट्स क्लिक योर ना, कैप्चर योर ब्यूटीफुल स्माइल। Done. Yes, thank you so much everyone, and see you in the next link. Bye.